हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नरेंद्र मैथ्स। आज हम आरबीएससी के 15वें चैप्टर यानी कि और सीबीएसई के 12वें चैप्टर और कंपटीशन के लिए बहुत ही कंपलसरी टॉपिक सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बेसिक्स को जानते हैं कि आखिर होता क्या है सर्कल। ठीक है, सर्कल बेसिकली आप छोटी कक्षाओं में प्रकार को लेके इस प्रकार से बनाते होंगे, तो बीच में एक डॉट बनता होगा, छोटा सा छेद, इसको सेंटर बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले कि आखिर सर्कल होता क्या है। सर्कल सही रूप में देखें तो एक निश्चित बिंदु से, एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट जो एक इससे फिक्स दूरी पर है, ये दूरी सब जगह बराबर होगी। तो as we can say that circle is the set of infinite point which is equidistant from a fixed point। सर्कल एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का पथ होता है। ठीक है, और इस निश्चित बिंदु से इस निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी को रेडियस इंग्लिश में और हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से जो पाथ क्रिएट होता है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस। ये इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट। जैसे लाइन बेसिकली क्या होती है? लाइन इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर एक लाइन का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, बेसिकली एक सर्कमफ्रेंस है, हिंदी में इसको परिधि बोलती है। तो ये हो गई सर्कमफ्रेंस या परिधि। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। अगर मैं सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट के बीच में एक रेखा खींचूं, ये है सर्कमफ्रेंस, वी हैव डिस्कस्ड, हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके दो बिंदुओं के बीच में अगर, यानी 2 पॉइंट के बीच जो सर्कमफ्रेंस पे, मानो एक पॉइंट यहाँ है, मानो एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इसके बीच में एक रेखा खींचो या लाइन खींचो, तो इसको बोलते हैं CHORD, कोड यानी जीवा। ठीक है, ये कोई भी कहीं पे भी हो सकती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी कोड है। ठीक है, ऑल थ्री आर कोड्स। ठीक है, जीवा या जीवाएं, कुछ भी कोड्स। ठीक है, उसके बाद आता है डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? उससे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि सर्कमफ्रेंस कैसे ज्ञात करते हैं। सर्कमफ्रेंस होती क्या है? सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। ठीक है, ओनली एक्सटर्नल बाउंड्री। जैसे सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो ये तीनों एक बार नोट कर लो, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें जानना क्या क्या है। उसके बाद एक होता है डायमीटर, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चीज़ें क्या होती है। उससे पहले जानते हैं सर्कल में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर इज आल्सो ए वन कोड। डायमीटर भी एक जीवा है, एक ऐसी जीवा जो सेंटर से गुजरती है और जो सर्कल है उसके दो बिंदुओं को टच करती है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस पर है उसको दो बिंदुओं को टच करती है, लेकिन वो सेंटर से गुजरती है। मतलब ये सबसे बड़ी कोड होती है। डायमीटर इज मतलब हाईएस्ट कोड which can be drawn in circle। डायमीटर एक सर्कल में हाईएस्ट कोड होती है जो खींची जा सकती है। ठीक है, ये होता है डायमीटर। ये होता है डायमीटर। एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लो या खींच लो। अब देखते आगे और क्या पढ़ना है। डायमीटर, एरिया एंड फिक्स पॉइंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में।
आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, और व्हाट इज द एरिया? इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। बाहरी जो सीमा रेखा होती है उसकी लंबाई होती है सर्कमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, ये सर्कल है, हिंदी में वृत्त बोलेंगे, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है? इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री ये है, ये यहाँ से लेकर शुरू होकर मेरी अंगुली जहाँ जहाँ जा रही है, ये एक्सटर्नल बाउंड्री है। क्या इसको एक्सटर्नल बाउंड्री में गिनेंगे? नहीं। एक्सटर्नल बाउंड्री आप जानते हैं मैदान में जैसे क्रिकेट होता है, तो ये जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है पीछे, तो हम एक्सटर्नल बाउंड्री की बात करेंगे, ये चीज़ आएगी, ये कभी नहीं आएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सर्कल दे दिया और उसमें परिधि की बात की जा रही है, इसका मतलब ये चीज़ आएगी, सिर्फ एक्सटर्नल बाउंड्री। परिधि की बात आएगी तो ये चीज़ आप नहीं नापोगे। ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो पॉइंट से जुड़ी होती है, हाँ, पॉइंट से जुड़ी होती है। सर्कमफ्रेंस इज एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री लिख देना। सर्कमफ्रेंस इज लेंथ ऑफ बाह्य सीमा रेखा की लंबाई, हिंदी में इसको बोलेंगे बाह्य सीमा रेखा की लंबाई। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला हो गया। अब दूसरा है एरिया। ठीक है, एरिया, सर्कल का एरिया। एरिया क्या होता है? A region covered by external boundary। ये एक्सटर्नल बाउंड्री जो है, ये जितने क्षेत्र को घेरती है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इधर। ठीक है, ये एक्सटर्नल बाउंड्री जितने एरिया या जितने रीजन को कवर करेगी उसको रीजन ही बोलेंगे इसको, उसके बाद एरिया आएगा। एक्सटर्नल बाउंड्री जितने रीजन को कवर करेगी उसको एरिया बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस की हो गई, एरिया की डेफिनेशन हो गई। अब थर्ड करते हैं कोड। कोड इज द लाइन विच कनेक्ट टू पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। कोड या जीवा एक ऐसी लाइन है जो परिधि पर उपस्थित या परिधि पर स्थित या परिधि पर लोकेट दो बिंदुओं को जोड़ती है। ठीक है, विच कोड इज अ लाइन विच कनेक्ट टू पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये भी एक कोड ही है, ये भी एक कोड है। कोई भी दो पॉइंट है उनको जोड़ती है, वो होती है कोड। हमने अभी 5 मिनट पहले पढ़ा था कि जो कोड सेंटर से गुजरती है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु सर्कमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ती है, वो होती है डायमीटर। ठीक है, तो ये कोड, ये भी होती है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, व्यास एक ऐसी रेखा है जो केंद्र से गुजरती है और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को कनेक्ट करती है। इसके बेसिक हम जान चुके हैं। आइए इन पे बेसिस कुछ फॉर्मूलाज और इनके बेसिस कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके बेसिस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस। आज हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, लगभग आधे घंटे की वीडियो रहेगी उसमें। ठीक है, पार्ट 1। हमारे पास कैमरा भी लगा है और 5-6 छात्र भी बैठे हैं सामने, इसमें से 4 इंग्लिश मीडियम के। तेरी कौन सी क्लास है? ठीक है, ठीक है। कंपटीशन के भी बच्चे आते हैं जो 10वीं के साथ बैठ रहे हैं। ठीक है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। अगर सीखने में हर्ज नहीं होना चाहिए, भले छोटे बच्चों के साथ बैठ रहे। क्या बोमाराम? ठीक है, हाँ। अब देखो सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? जान चुके हम सर्कमफ्रेंस क्या होती है। एक्सटर्नल बाउंड्री होती है। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि होती है, बाह्य सीमा रेखा। अब इससे ज़्यादा बताने की कैपेसिटी है नहीं, और अब समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये है, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर। ठीक है, सेंटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जान भी लिया है कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस पे फिक्स्ड इक्विडिस्टेंट होता है। ये मतलब बराबर दूरी पे होता है। सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस से
बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, टाइम वेस्ट ना करके फटाफट पढ़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा मतलब अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आपके वीडियो की स्पीड आप फ़ोन में कम कर सकते हैं। और रही बात नोट करने की, उस टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ने की स्पीड यही रहेगी क्योंकि हमारे पास आधे घंटे की वीडियो अपलोड हो पाती है। ठीक है, ये देखो अब आपको बोल दिया कि इसकी रेडियस, भाषा मैं नहीं लिखाऊंगा, आप डायरेक्ट समझ लेना, रेडियस एंड त्रिज्या होती है। ठीक है, बोल दिया अभी इसकी रेडियस 14 है तो फाइंड सरकमफ्रेंस। अगर इस सर्कल की रेडियस 14 है तो इसके सरकमफ्रेंस यानी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब इसके परिधि के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि का सूत्र। ठीक है, परिधि एक तरह का परिमाप ही होती है, परिमाप यानी बाहर बाउंड्री का माप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये याद रखना। हेयर r इज रेडियस। ठीक है, हेयर r इज रेडियस। ठीक है, यहाँ r त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखो इसकी सरकमफ्रेंस ज्ञात करने, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2πr। तो 2 स्टेप फर्स्ट। ठीक है, 2 पाई और r की वैल्यू 14। इसका सॉल्यूशन है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा स्टेप। ठीक है, सॉल्व करने का। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, लिख देना। पाई इक्वल टू 22/7 और 3.4। ये एक्सेप्शन में से एक है जो p/q की फॉर्म में आती है लेकिन अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय पे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना एकमात्र ऐसी संख्या है जो p/q की फॉर्म में तो लिखी जा सकती है लेकिन ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी याद आएगी बीच में वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ये 7 से काटना तो आता है ना से। ठीक है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से हमेशा काटना है। ठीक है, 22 इंटू 2। ठीक है, ये सेंटीमीटर थी, इधर लिख देना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी आएगी सरकमफ्रेंस परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ऐसे बीच में एक लाइन खींच दे तो ये परिधि में आएगी, ये कभी परिधि में नहीं आएगी। ठीक है, ये परिधि में वही चीज़ आती है जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, ये कभी भी एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं हो सकती, ये इंटरनली खींची गई है। इसके कारण परिधि की बात की जाए तो हमेशा बीच में। ठीक है, 44 सेंटीमीटर इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डायग्राम यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, व्हाट्स तो कहने का मतलब है कि अगर सेंटर से छू के जाएगी तो वो सर्कमफिलर होगी? नहीं, सरकमफ्रेंस वही होगी जो बाहर में होगी। ठीक है, इंटरनली अगर कोई लाइन खींच दी ना जाए ना तो वो कभी सरकमफ्रेंस में नहीं आएगी। जैसे देखो, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ कि बाहरी सीमा रेखा क्या है, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? बाहरी सीमा रेखा बाउंड्री क्या है? बाहर की बाउंड्री यही है, ये बाहरी बाउंड्री में आएगी क्या? इंटरनल बाउंड्री हो गई है। तो मैं सरकमफ्रेंस की परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। बाहरी सीमा रेखा की जो माप होती है वही होती है। ठीक है, अब और विस्तार से वर्णन करेंगे। एक आदमी का बर्थडे था। ठीक है, जन्म दिवस था। उसने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का केक लिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का केक लिया 250 रुपये में। ठीक है, अब इस केक को ऐसे काट दिया, इस केक को ऐसे काट दिया उसने और अपने डैडी को खिला दिया पहला पीस। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि जो डैडी को केक खिलाया था उसकी क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि क्या है? ठीक है, अगर आपको एंगल दे रखा हो तो यहाँ एंगल दिया हो तो ही ज्ञात की जा सकती, वरना ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एक बार थोड़ा छोटा लेते हैं, इसकी लंबाई भी दे दी आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डैडी को खिलाए गए केक और पीछे बचे केक की लंबाई या फिर सरकमफ्रेंस क्या बची? तो ठीक है, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ पीस ऑफ केक एंड रिमेनिंग वन। ठीक है, यानी इस पीस की
सरकमफ्रेंस और बचे हुए की सरकमफ्रेंस याद करनी है। ये 33, ये मान लो कितना है 11, और ये मान लो 33 मान लो, ठीक है। ये पीछे बच्चा है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ 33 है, ठीक है। अब याद करनी है इसकी सरकमफ्रेंस क्या है। तो देखो पीस मान लो बड़े वाले की लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखो ये केक कट चुका है ना, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अभी क्या बताई भाई, अभी बताई थी ऊपर 33 सेंटीमीटर, ठीक है, 33 सेंटीमीटर। तो अब देखो अब ये केक कट चुका है तो एक्सटर्नल बाउंड्री में ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। एक्सटर्नल बाउंड्री की बात की जा रही है, तो जैसे ही मैं हाथ को यूं मतलब क्या टच करूंगा तो एक्सटर्नल बाउंड्री में ये भी कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। इसके कारण हम इसको 33 प्लस ये रेडियस 7 प्लस ये रेडियस 7, इसका मतलब इसकी जो रिमेनिंग केक है उसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 47, और पीछे सेंटीमीटर लगाते रहना, ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है। अब इसमें जो बच्चे ने अपने पिताजी को खिलाया था शुरुआत में पीस, उसकी सरकमफ्रेंस क्या है। तो सरकमफ्रेंस इज एज वी नो दैट दिस इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो ये है पिता को खिलाया गया केक, पिताजी को खिलाया, तो ये 11 सेंटीमीटर तो इधर से था, ठीक है, ये 7 था, ये 7 था, तो ये भी एक सर्कल का पार्ट है, इसका मतलब सर्कल रहा होगा कभी, तो ठीक है। ये क्या है इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री में ये भी इंक्लूड हो जाएगी और ये भी इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब 11 प्लस 7 प्लस 7 कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रिमेनिंग नहीं गिनेंगे वो, रिमेनिंग कौन, ये वाला 33, वो बाकी पोर्शन नहीं गिनेंगे। लेकिन ये तो बड़े वाले में आ गया ना। हमें क्या पूछा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ पीस ऑफ केक एंड रिमेनिंग वन, ठीक है। तो पीस ऑफ केक की क्या होगी, पीस की होगी 25, ये पीस था, और रिमेनिंग वन की ये 7 और ये 33। अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी सर्कमफ्रेंस की बात की जाए या परिधि की बात की जाए ना, तो हमेशा एक्सटर्नल बाउंड्री को ऐड करना है, इंटरनल बाउंड्री को नहीं करना है। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज सिर्फ परिधि यानी सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, एरिया के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। कितने मिनट हो गए सर, 17 मिनट्स, ठीक है। आज सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इसकी अगर सर्कमफ्रेंस क्या लें सर, आप बताओ, क्या बताओ भाई, क्या लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। इसके सर्कमफ्रेंस मान लो 154 है सेंटीमीटर। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 145 सेंटीमीटर, सॉरी 154 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस, ठीक है, रेडियस ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, यदि परिधि 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 154, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r फाइंड करना है 154, ठीक है। अब देखो r, या r बड़े लिख दो, ठीक है, r, तो ये 154 इंटू इधर से जो डिवाइड में होती संख्या इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाती है, और इधर मल्टीप्लाई में होती है वो इधर आके डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ 44, ठीक है, या फिर 22 इंटू 2 ही रखो। ये इससे कितनी बार कटेगा, 140 और 14, ये 7 बार, ये 7 बार कट गया, तो 7 इंटू 7/2 या अपॉन 2, तो ये 49/4, इसकी क्या आ गई रेडियस। आज हमने दो चीज़ सीखी कि रेडियस दिए हो तो सर्कमफ्रेंस कैसे ज्ञात करें, और सर्कमफ्रेंस दिए हो तो रेडियस कैसे ज्ञात करें। अब अगले सवाल लेते हैं, समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख करके देख लेना, हमें बहुत सारे सवाल निपटाने इस लेक्चर में, ठीक है। अब सवाल लेते हैं इसमें से। ये देखो एक सेमी सर्कल है,
सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त, ठीक है। ये बोल रहा है कि सेमी सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त, अर्धवर्त की रेडियस होती है, रेडियस होती क्या, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ज्ञात कीजिए, ठीक है। सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है, परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। सरकमफ्रेंस ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, इस बाहरी बाउंड्री की, इस पूरे बाहरी बाउंड्री की क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो आधे की इस बाहरी बाउंड्री की क्या होगी, πr, ठीक है। अब हम पता है इस बाउंड्री की सरकमफ्रेंस तो हमें पता चल गई। अब इसके बाद देखिए ये एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये दो रेडियस भी इंक्लूड है। तो टोटल सरकमफ्रेंस, ठीक है, टोटल सरकमफ्रेंस क्या होगी, πr प्लस एक r प्लस दूसरी r, तो πr प्लस 2r, ठीक है। देखिए एज वी नो दैट, मतलब फुल सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो यहाँ से लेके यहाँ सर्कल तक की होगी πr। उसके बाद हमें पता है कि एक्सटर्नल बाउंड्री जो टच की जा सकती है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की टच की मैंने, यहाँ हाथ को यूँ मतलब टच किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बची, तो ये एक r यहाँ तक आई, एक r दूसरी यहाँ तक आई, तो πr, तो पाई इंटू r है 21 प्लस 2 इंटू 21, ठीक है। तो 21 पाई प्लस 42 आंसर, ठीक है। और सॉल्व होता के सॉल्व कर देना है, 21 यहाँ तक, यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ, 21 इंटू 22/7 प्लस 42, तो ये 3 बार कट गया, तो ये हो गया 66 प्लस 42 8, ठीक है। ये देखिए सरकमफ्रेंस होती है एक्सटर्नल बाउंड्री, ओनली एक्सटर्नल बाउंड्री। अगर यहाँ इसमें ये ऐसे लाइन खींच देता ना, तो ये एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं, अभी इंटरनली हो गई थी, ये कभी कनेक्ट नहीं करते। ओनली फॉर एक्सटर्नल बाउंड्री इज मतलब क्या होते हैं, इज पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। एक्सटर्नल बाउंड्री होती है वही पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का, ठीक है। वेयर इज डस्टर, ठीक है। केक का एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने मिनट हो गए सर? 8 मिनट बाकी है, ठीक है। 8 मिनट में 2 क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इसकी रेडियस, ठीक है। 2 भाई थे एक प्रॉपर्टी में, एक सर्कल के रूप में उनकी प्रॉपर्टी ये थी। एक भाई की इतनी क्या बोलते इतना हिस्सा आ गया जिसकी चाप की लंबाई क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई क्या ले सर, कुछ भी मान दो, क्या लोगे, क्या लोगे, 8, ठीक है 8 ले लो, 8 है। तब पूछ रहे हैं कि जो मतलब इसकी रेडियस है, कुछ भी मान लो 21, ठीक है। 2 भाई थे, उनके पास एक खेत था सर्कल के आकार का, उसमें से एक भाई के जो एरिया है ना, उसकी चाप की लंबाई है 8, ठीक है। तो बचे हुए भाई की जो एरिया है उसकी लंबाई क्या है, चाप की लंबाई, तो ठीक है। अब देखो, अब इसकी पूरे की ज्ञात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये बचे हुए भाई का एरिया, ठीक है, ये है भाई बचे हुए भाई का एरिया, ठीक है। तो अब देखो पूरे की ज्ञात करते हैं, टोटल, तो टोटल क्या है, टोटल है 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। ये 3 बार कटा, तो 66 नहीं, 2 ना 132 सेंटीमीटर, ये जो भी होती है अभी सेंटीमीटर में, ठीक है। या मीटर ले लो, खेत सेंटीमीटर में छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। 132। अब हमें पता चल गया इसकी आर्क जो पूरे की है 132 है, उसमें से 8 छोटे वाले भाई की आ गई, ठीक है। छोटे वाला भाई नालायक था इसलिए इसको कम ही दिया, तो -8, तो ये 124 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री क्या हो गई भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री क्या होगी, 124 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की 21 और 21 और, तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री क्या हो गई, 124 प्लस 21 प्लस 21, तो 124 प्लस 42 इक्वल टू 661, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अब इससे ज़्यादा है नहीं कुछ, कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अगर नहीं भी हुआ है तो, ठीक है। एक पहिया है, एक पहिया है, ठीक है। एक पहिया है सर्कल के आकार का, पहिया हमेशा सर्कल के आकार का होता है, बताने की जरूरत है नहीं इसमें। इसकी रेडियस दे दी हमको 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 35 सेंटीमीटर का एक पहिया है, तो हमें पूछ रहा है कि ये पहिया जब 17 राउंड पूरा करेगा, 17 राउंड कंप्लीट करेगा, तब कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितनी दूरी कवर करेगा जब ये 17 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये कोई भी सर्कुलर के रूप में, सर्कुलर कोई है हमारे पास चीज़ जिसको खोल भी सके, सर्कुलर जो खोल सके, छोड़ो एक बार, ठीक है। ये सर्कुलर मान लो, ठीक है, छोड़ो एक बार, सर्कुलर कुछ भी हो तो मान लो ये मेरे पास एक तार है, ठीक है। ये तार एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर हो गया सर यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो एक बार, ठीक है। ये सर्कुलर फॉर्म में हो गया, यहाँ से यहाँ तक था, तो ये सर्कुलर फॉर्म में। इसको खोलूंगा, मान लो इस तार की लंबाई इस सर्कुलर फॉर्म में, सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में, नीचे वाला तार भूल जाओ एक बार, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में मान लो 37 सेंटीमीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये सर्कल की लंबाई, ये सर्कुलर बेस की लंबाई 37 सेंटीमीटर थी। तो इसको अगर मैं ऐसे खोल दूँ तो भी ये 37 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो इसका मतलब पहिया एक चक्कर में अगर इसकी लंबाई याद करेंगे जो भी है वो होगी, वही उसकी लंबाई तय होगी। तो मान लो एक चक्कर में ये पहिया कितना चलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक खोल दूँ तो इसकी लेंथ आ जाएगी, और लेंथ होगी इसके पेरीमीटर के इक्वल। तो ये देखो एक राउंड में चलेगा ये 2πr, क्योंकि इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही चलेगा एक राउंड में। एक राउंड चल के पूरा करेगा तो उसकी सर्कमफ्रेंस पूरी होगी। तो 2 × 22/7 × 35, ठीक है। तो ये 5 बार कट गया, यानी एक राउंड में ये 220 सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है। एक राउंड में, जैसे एक राउंड पूरा हुआ इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा एक राउंड में चल रहा है 220 सेंटीमीटर। तो 17 राउंड है, तो 17 राउंड में उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो हम बचपन में दूसरी क्लास में सिखाया होगा कि एक का दिया और अधिक का पूछे तो गुणा करना है, और अधिक का दिया और एक का पूछे तो भाग देना है, ठीक है। अधिक का पूछे और एक का ज्ञात करना हो तो भाग देना है, और एक का पूछे और अधिक का ज्ञात करना हो तो गुणा करना है, ठीक है। तो 220 इंटू एक में 220 है, 17 में 0 3, ये चलेगा इतने सेंटीमीटर चलेगा, या फिर 37.40 नहीं 37.40 सेंटीमीटर ये चलेगा, ठीक है। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि सर्कमफ्रेंस एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, ओनली एक्सटर्नल बाउंड्री। अगर यहाँ से मैं ऐसे कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दिया, तो अब ये एक्सटर्नल बाउंड्री में इंक्लूड हो जाएगा। एक्सटर्नल बाउंड्री का फॉर्मूला था 2πr, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं CBSE की किताब से, बहुत ही शानदार सवाल है ये। अब इसमें देख रहे हैं, देखियो कितने मिनट बचे सर, कितने मिनट है, 2 मिनट है, ठीक है, फटाफट लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 and 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। ये PDF मिल जाएगी आपको पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन देखना नहीं, 12.1 का पहला क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो ये 2 सर्कल है जिनकी रेडियस है रेस्पेक्टिवली, मतलब ऐसे सर्कल की सर्कमफ्रेंस ज्ञात करनी है जो इनकी मतलब दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इनका देखो दोनों सर्कमफ्रेंस का सम होगा, इसकी एक की रेडियस दी है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे की यानी R1 दी है और ये R2 है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे सर्कल की सर्कमफ्रेंस ज्ञात करनी है, मतलब परिधि ज्ञात करनी है जो इन दोनों के सम के बराबर है जिसकी परिधि, ठीक है। तो अब इसकी पहले की परिधि क्या होगी 2π और ये 19, ठीक है, और दूसरे की होगी सर 2π × 9, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। तो पहले की है, तो सॉल्यूशन फिर पहले की है 2π × 19 और सेकंड की है 2π × 9, ठीक है। तो अब देखो हमें पूछा है कि इन दूसरे सर्कल की मतलब जो तीसरा सर्कल इन दोनों के ऐड से बना है जिसके सर्कमफ्रेंस दोनों के ऐड सम के बराबर है, तो ये 2π 19 और ये 19 हो गया। तो देखो यहाँ 2π कॉमन लिया तो ये आ गया 19 + 9, ठीक है। तो ये 2π × 28 तो 2π × 28 तो ये हो गया
इंटू 22/7 इंटू 28, ठीक है, 4, ये हो गया 166 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 28 पाई, जो भी आंसर है। क्या हो गया, ज़्यादा गलत तो नहीं हो गया?